इसके पहले टेंस में जब हम लोग की बात हो रही थी तो सारे प्रेजेंट की बात हुई, और अब हम लोग आज पास्ट में जा रहे हैं। प्रेजेंट के लिए हमने आपको एक क्लास बताया था, आपका प्रेजेंट कौन सा क्लास है, 10वीं। तो पास्ट कौन सा क्लास होगा, 11वीं की 9वीं? 9वीं, बिल्कुल ठीक है। और फ्यूचर क्या होगा, 11वीं। तो एक एग्जांपल देखो सब लोग, जैसे सिंपल प्रेजेंट हुआ ना, तो जितने प्रेजेंट के भी चार बने वैसे ही पास्ट के भी। तो पहला नाम आएगा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में जैसे वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में लगता था, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। जैसे आई टोल्ड यू मैनी स्टोरीज, कैसे पता चला कि ये सेकंड फॉर्म है? तो दूसरे नंबर पे देखोगे शब्द जो टोल्ड है वही क्या है, वो सेकंड फॉर्म में है। तो आई टोल्ड यू मैनी स्टोरीज। दूसरा, दे कॉल्ड योर फादर, इसमें वर्ब कहाँ है, कॉल्ड। कॉल्ड कैसे है, सेकंड फॉर्म में कि फर्स्ट फॉर्म में? तो सेकंड फॉर्म, इसका मतलब इसका नाम सिंपल पास्ट हुआ। अच्छा, अब एक मजाक करते हैं इसके सेंटेंस के साथ, दे कॉल्ड योर फादर। इसको मैंने कहा कि इसको सिंपल प्रेजेंट में कैसे आप कहोगे? तो इतनी चालाकी रखो कि बस कॉल्ड का ईडी हटा दो, आपका प्रेजेंट बन गया। तो कहोगे सर कैसे, दे कॉल योर फादर। ठीक। थोड़ा तीसरे एग्जांपल पे चलो, यू सेंड दिस बुक। तो सेंड का सेकंड फॉर्म है, इसलिए सिंपल पास्ट है। और इसको सिंपल प्रेजेंट बनाना है तो सब्जेक्ट भी नहीं बदलेगा और ऑब्जेक्ट भी नहीं बदलेगा। तो बदलेगा क्या, सेंड को सेंड करना है, सेंड फर्स्ट फॉर्म में। तो सेंटेंस बन जाएगा यू सेंड दिस बुक। ठीक। तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में अगर कुछ चीज़ का अंतर है तो सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगता है और सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म रहता है, उसको पास्ट फॉर्म भी कह सकते हो। तो ये 3 सेंटेंस दिया। अब इसका जैसे सिंपल प्रेजेंट का 3 बनाया था, 5 बनाया था, तो इसको भी आप 5 अलग अलग वाक्य बनाइए, सब्जेक्ट अलग रहे। जो वर्ब मैंने बनाया, आई टोल्ड बनाया, तो आप प्लेड एक बना दो, कुछ अलग 5 सेंटेंस। और दूसरा टेंस इसका पास्ट का, पास्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस की स्पेलिंग है। और कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव एक ही है, कभी गलत अलग मत समझना। यहाँ मैं कंटिन्यूअस पढ़ाया हूँ और पेपर में आ गया पास्ट प्रोग्रेसिव बनाओ, तो बोलोगे सर बताए नहीं थे। तो याद रखना उसको एक ही है। और इसका सूत्र है सब्जेक्ट के प्लस वाज वेयर प्लस ING, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस ING। और 2 अंतर रखो, जैसे इज एम आर में मैंने तुमको बताया था, इज ही सी इट के साथ लगता है और आई के साथ एम, और आर के साथ वी यू दे लगता है। ठीक। तो वाज और वेयर की लड़ाई ये है कि आई ही सी इट और नाम, हाँ, सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे सबके साथ वाज। और जैसे प्लूरल बहुवचन हुआ वी यू दे, कभी कभी देखो यू अपवाद में है, यू आर अ बॉय भी सही है, यू आर स्टूडेंट्स भी सही है, यू आर बॉयज़ भी सही है। तो आर वहाँ पे सिंगुलर के साथ भी है और प्लूरल के साथ भी। तो हम आपको चलो पास्ट प्रोग्रेसिव में, जैसे मैं जा रहा था, हिंदी में है, हाँ, तो इसको क्या कहोगे, आई वॉज गोइंग। दूसरा होता है कि तुम खेल रहे थे, तो पहला एग्जांपल मैंने दिया, यू वर प्लेइंग अ गेम। यू आर नहीं लग रहा है, आर कब लगता है, जब इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बदलना होता। तो यू आया, यू के साथ वाज क्यों नहीं सही है, कोई कारण बता सकते हो? हाँ बताइए। यू के साथ वाज इसलिए नहीं सही है कि यू के साथ वेयर ही आएगा, वी यू दे, ये 3 सब्जेक्ट रहते हैं तो वेयर आता है। तो यहाँ पे यू वर प्लेइंग अ गेम, और इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनता है यू आर प्लेइंग अ गेम। सी वॉज डांसिंग देयर, देखो वाज और वेयर में से एक आया वाज। क्यों आवाज़ आया, क्योंकि सी सिंगुलर है और सी ही सी इट और नाम थर्ड पर्सन के साथ वाज प्लस ING लगता है। तो यहाँ आ गया सी वॉज डांसिंग देयर। फिर मैंने वी सब्जेक्ट कर दिया, वी वर मेकिंग अ प्लान। वी वर वाज क्यों नहीं आया, क्योंकि वी प्लूरल है
वी, ही, यू, दे के साथ हमेशा वर आता है। और इसी को ब्रैकेट में लिख दूँ कि इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करो, तो बस वी के बाद आर लगा दो और सब कुछ वैसे ही रहने देना। सिर्फ वाज, वेयर और इज, एम, आर से प्रेजेंट हो जाता है और एक पास्ट कंटिन्यूअस होता है। वी वर मेकिंग अ प्लान। अभी मैं एक दूसरा वाक्य मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। मैं किताब ले रहा हूँ, छोटा सा वाक्य, तो रहा हूँ आ गया ना, तो यहाँ पे आई के साथ रहा हूँ है तो इज, एम, आर, तो आई के साथ एम आएगा। आई एम टेकिंग अ बुक। तुम किताब ले रहे थे, तुरंत आ जाएगा यू वर टेकिंग अ बुक। तो सिंपल पास्ट हो गया और पास्ट प्रोग्रेसिव हुआ। तीसरा टेंस है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमेशा सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगता है। इसमें निश्चिंत रहो, हैज़ और हैव नहीं आएगा, सिर्फ हैड। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट और नाम, आई, वी, यू, दे, कहीं रहे तुरंत हैड लगा दो, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। जैसे देखो, यू हैड कॉल्ड मी, मान लो ये सेंटेंस होता है, यू हैड डन इट, ये वाक्य लिखा है यू हैड डन इट, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आया। और कहा कि इसको थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ, तो यू के साथ तुम हैव और हैज़ में से क्या लगाओगे। मैंने कहा था ना, हैव लगाने के लिए आई, वी, यू दे रहे तो हैव लगाना, और आई, वी, यू दिस न रहे सब्जेक्ट तो हैज़। तो यहाँ यू के साथ हैव डन इट। सी हैड sang a song, सी हैड sung a song, तो हैड के साथ देखो थर्ड फॉर्म मिला ना, सिंग, सैंग, संग। अगर इसका प्रेजेंट परफेक्ट बनाना होता तो सी के साथ हैज़ लगा देते और सब वाक्य वैसे ही। वी हैड टोल्ड यू, वी हैड टोल्ड यू सही है। अगर इसका प्रेजेंट परफेक्ट बनाते तो वी हैव टोल्ड यू लगता। अब ये 3 पास्ट परफेक्ट के एग्जाम्पल हैं, आपको 5 और अलग वाक्य बनाने हैं। यही तुम्हारा जैसे सारे सिंपल, सारे प्रेजेंट का, पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट का, सब में 5-5 एग्जाम्पल बनाए। उसी तरह से पास्ट का, सिंपल पास्ट का 5 बनाइए, प्रोग्रेसिव का 5 और परफेक्ट का 5। और चौथा जो टेंस है परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिला के बनता है, तो उसका नाम क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। इसका फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस आईएनजी, सिंस या फॉर लगा दो। थोड़ा सा ये आसान भी है, इसमें बिल्कुल नहीं देखना है कि आई है, वी है, जो भी मिले बस उसके साथ हैड बीन प्लस आईएनजी। और निश्चित समय रहेगा तो सिंस, और अनिश्चित समय रहेगा तो फॉर। कभी कहोगे सर पता कैसे चलेगा, जैसे 1999, 2001, 2000, कोई भी ईयर दिया रहे तो जान लेना वो निश्चित समय है। और मैं बहुत देर से पढ़ रहा हूँ, मैं कई घंटे से जा रहा हूँ, मैं कई दिनों से खेल रहा हूँ, तो वो दिन कौन सा है वो अनिश्चित है, इसलिए वहाँ पे फॉर लगेगा। चलो एग्जाम्पल देखा जाए, पता चल गया ना, हैड बीन प्लस आईएनजी लगेगा और सिंस या फॉर। निश्चित बराबर सिंस और अनिश्चित बराबर फॉर। एग्जाम्पल है, वी हैड बीन कॉलिंग यू फॉर मेनी डेज। मेरा प्रश्न है कि फॉर क्यों लगाया, सिंस क्यों नहीं लगाया। तो आप कहोगे सर सिंस तब लगता है जब वहाँ पे ईयर का नाम मेंशन होता है स्पेशली, तो यहाँ फॉर सही है। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2015, तो यहाँ पे सिंस आया, फॉर नहीं आया। अगर फॉर होता तो यहाँ पे 2015 नहीं लिखा होता। ही हैड बीन राइटिंग इंग्लिश फॉर मेनी डेज, मेनी डेज आ गया ना, इसका मतलब है कि इधर भी फॉर ही रहेगा, सिंस नहीं आएगा। अच्छा, ही हैड बीन राइटिंग इंग्लिश फॉर मेनी डेज, इसको थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट में बदल के देखो, हैड की जगह पे क्या लगाओगे, यही मेरा प्रश्न है। ही के साथ हैड की जगह पे क्या आना चाहिए। आपको पता ही है कि हैव हैज़ की लड़ाई है, तो हैव इसलिए नहीं आएगा कि आई, वी, यू, दे नहीं है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना होता तो ही हैज़ बीन राइटिंग इंग्लिश आता। तो आज आपको पास्ट प्रेजेंट पहले बताया था और पास्ट अभी बता दिया हूँ। पास्ट जो बीत गया है और प्रेजेंट जो चल रहा है। अभी
एक टेंस और बचा है, बता सकते हैं क्या? जब वर्तमान ख़त्म हो गया, भूत ख़त्म हो गया, तो आएगा क्या? भविष्य। भविष्य को हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो फ्यूचर टेंस को हम अगले उसमें लेक्चर में करेंगे। आज इसी का आप हर टेंस का 5-5 सेंटेंस बनाइए। सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आसान है। सिंपल के लिए सेकंड फॉर्म, कंटिन्यूअस के लिए वाज वेयर प्लस आईएनजी, पास्ट परफेक्ट के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैड बीन प्लस आईएनजी, लास्ट में सिंस या फॉर। यही 4 चीज़ें हैं। सेकंड फॉर्म, वाज वेयर प्लस आईएनजी, बस मेरे साथ अगर दोहराओगे तो भी याद हो जाएगा। सिंपल पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म, कंटिन्यूअस के लिए वाज वेयर प्लस आईएनजी और पास्ट परफेक्ट के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैड बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए। ये इसके एग्जाम्पल हैं।